हाँ भाई, तो 2026 तो देखो शुरू हो चुका है ना। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ईयर तुम्हारे लिए एक हैप्पी न्यू ईयर है या सिर्फ एक न्यू ईयर है। देखो यार, पिछला साल तुम्हारा कैसा भी रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है तुमने पिछले साल कुछ भी ना पढ़ाई की हो, जिसके चलते तुम्हारे प्री बोर्ड्स बिल्कुल खराब गए हो सकता है तुम्हारा सिलेबस भी पूरा ना हुआ हो। बट ये 2026, ये जो कैलेंडर में जो डेट चेंज हुई है, ये साल तुम्हें एक लास्ट अपॉर्चुनिटी देता है कि ताकि अपनी सारी चीजें जो भी तुमने पिछले साल की, उन सारी चीजों को भुला करके अपनी लाइफ को एक बार फिर से रीसेट करने का ये एक लास्ट चांस है। और अगर तुम अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा भी सीरियस हो, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करो। बिकॉज ये 30 दिन आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कुछ भी तैयारी ना की हो, बट स्टिल अगर आपने इन 30 दिनों को अगर अच्छे से यूटिलाइज कर दिया, तो आप पूरा गेम पलट दोगे। और हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी हो गई हो, और अगर आपने इन 30 दिनों को लाइटली ले लिया, तो भी आपकी तैयारी बिल्कुल, अगर आप अभी 80-90% स्कोर कर रहे हो हो सकता है आप सिर्फ 20-30% स्कोर करो। ये 30 दिन आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस नए साल अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की, तो इस नए साल एक नए जोश, एक नई हिम्मत के साथ एक नया टाइम टेबल बनाओ, एक नई नोटबुक उठाओ। बट ये ध्यान में रखना है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 30 दिन बचे हैं, और अगर इन 30 दिनों को किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल वरुण बाजपेयी मैथ्स पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो शेयर कर रखी है। आप प्लीज उसको वॉच करो और अपनी तैयारी आज से ही शुरू करो। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, अपना कंपटीशन आपका खुद से होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट की चिंता अब हमें नहीं करनी है। अब हमें अपने एफर्ट्स की क्वालिटी और ज्यादा बढ़ानी है, रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई होप यू विल फॉलो इट। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। ओके, गुड बाय।